आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिप्लोमा का M2 का सेकेंड चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आपके टोटल मार्क्स 12 है। टोटल वेटेज जो दिया हुआ है वो 12 मार्क्स का दिया। तो विदाउट टाइम पास करें, हम डायरेक्टली डेफिनेशन से डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर पूरा की पूरा देख चुके हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो सेम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जैसा डेफिनेट इंटीग्रेशन रहता। तो बेसिकली इसमें होता कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन रहता है। डेफिनेट में आप गौर करेंगे तो इस इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट नहीं रहते, तो जिसके अंदर लिमिट नहीं रहे उसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इस इंटीग्रेशन में, इस चैप्टर में यानी सेकेंड चैप्टर में, हम इंटीग्रेशन सेम रहेगा बट इसके ऊपर ऐसे लिमिट रहेंगे। तो नीचे वाली लिमिट को हम लोअर लिमिट बोलते हैं और ऊपर वाली लिमिट को हम अपर लिमिट बोलते हैं, और बाकी सब सेम एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आएगा। तो ऊपर वाला इंटीग्रेशन जो कि आपका पहला चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और सेकेंड चैप्टर जिसमें हमारे लिमिट रहते, तो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये होगा इनडेफिनेट और नीचे वाला होगा डेफिनेट। सॉल्व करने के दोनों के तरीके कैसे, तो जैसे कि आप पूरे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में देखे होंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स आता। तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हम सपोज कर रहे हैं जी ऑफ एक्स आ रहा, तो इंटीग्रेशन का आंसर हम एफ ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स लिखते थे। और जब भी इंटीग्रेशन ख़त्म होता था तो हम एंड में एक बार, लास्ट में एक बार हम इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ सी लगाते थे। तो आपको सेम कॉन्सेप्ट जैसा हमारा फर्स्ट चैप्टर में होता वैसा सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है। पहले इसके लिमिट ए और बी जो दिख रहे हैं ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको छोड़ देना है, और बचा हुआ जो इंटीग्रेशन है ये वाला, तो सेम इंटीग्रेशन जैसा फर्स्ट चैप्टर आपने किए थे सेम इंटीग्रेशन आपको लिखना है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होगे, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे भी हमने सेम एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स प्लस सी लिखे। अब आपको बस फ़र्क इतना है कि उसमें लिमिट नहीं थे तो लिमिट लगाना नहीं था। इस चैप्टर में लिमिट रहते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिमिट आपको ऊपर लगाना है, ऊपर अपर लिमिट बी और नीचे लोअर लिमिट ए। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। उस लिमिट में, उस इंटीग्रेशन में हम लिमिट नहीं रहते तो नहीं लगाते, बस इसमें लिमिट है तो आपको लिमिट लगाना है, और कहाँ लगाना है वो हमने बता दी, ब्रैकेट लगा के ऊपर लिमिट। बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट का आपको सिंपली करना क्या है, तो एक बार आपको ये ऊपर से लिमिट डालना है। अब लिमिट डालना किसकी जगह है, तो इंटीग्रेशन आपने एक्स से करे तो आपको एक्स की जगह लिमिट डालना है, तो बाकी सब टर्म एज इट इज़ रखना है, बस ये एक्स की वैल्यू बी डालना है। तो सबसे पहले हमने डाली जी ऑफ एक्स की जगह बी, बाकी सब जैसा का वैसा। ये होगा हमारा अपर लिमिट। अब अपर लिमिट डाले बाद हमेशा बीच में कन्वेंशनल माइनस आता, यानी हमेशा बीच में माइनस ही आएगा अपर लिमिट। अब हम लोअर लिमिट डालेंगे, जैसा हमने अपर लिमिट डाले वैसा सेम अब लोअर लिमिट, लेकिन माइनस के सामने जब एक से ज़्यादा टर्म आते तो हमने ब्रैकेट लगाए, और बाद में अब हमने लोअर लिमिट डाले। जैसा कि आप देख रहे होगे, एक्स की जगह हमने ए डाले, तो फर्स्ट वी पुट अपर और देन वी पुट लोअर, और बीच में ऑलवेज आपका माइनस आता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा वो हम समझा रहे हैं। जी ऑफ बी प्लस सी, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस जी ऑफ ए आ गया, ये बाहर की माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई, और बाहर की माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई, तो माइनस सी, तो ये प्लस सी माइनस सी गेट कैंसिल आउट, और हमारा आंसर आ गया जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो ये जो सारा आपने कॉन्सेप्ट से किए, तो इससे एक आपको कंक्लूजन मिला कि जो हमारा पहले वाला चैप्टर था उसके अंदर सी आता था, बट आप गौर करेंगे तो लिमिट वाले चैप्टर में जब हम लिमिट डाल के कम्प्लीटली सॉल्व करते ना, तो हमेशा प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाता। तो इससे आपको कंक्लूजन क्या मिला कि भाई लिमिट वाले इंटीग्रेशन में सी आता ही नहीं,
तो फिर आपको करना क्या है, इन शॉर्ट ये डेफिनेशन बताने का पर्पस यही था कि इसके अंदर आपका लिमिट ए टू बी एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में देख सकते हैं आपने एफ ऑफ एक्स का एडिशन जी ऑफ एक्स प्लस सी लिखे थे। अब आपको तो पता है सी प्लस सी माइनस सी गेट कैंसिल आउट, जैसा कि इसमें सी सी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, सी को लिखना ही नहीं है, तो डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स का एडिशन जो हमने सपोज करे थे जी ऑफ एक्स, तो यहाँ सी नहीं लगाना है। अब सी लगाए भी तो प्लस सी माइनस सी गेट कैंसिल आउट, तो करके हम सी ना लगाते हुए डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और सेम अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए। और अब आप जैसा कि पता है आपको, ऊपर ही समझ गए आप, अपर लिमिट ऊपर से डालना है जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने एक्स से करे, तो जी ऑफ बी माइनस फिर लोअर लिमिट डालना है एक्स की जगह जी ऑफ ए। तो देख सकते हैं आप, इस आंसर को और इस आंसर को ऑब्जर्व करो, आंसर वही आता है। इतना है कि उसमें सी किस तरह गायब होता है वो बताया गया और ये डायरेक्टली यूज़ करना है। तो ये दो चीज़ों से आपको ये सीखने को मिला कि अब आप जब भी सॉल्व करेंगे लिमिट वाला एडिशन, तो उसमें सी नहीं लगाना है, सी की जगह सिंपली एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, फिर अपर लिमिट डाल देना है और लोअर लिमिट डालना है। तो ये आपका पूरा इन शॉर्ट ये बेस हो गई, पूरा इन शॉर्ट आपका ये पूरा के पूरा बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद डायरेक्टली हम जंप कर सकते हैं, इसके बाद हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं हमारे टाइप नंबर 1 से। तो अब इसमें रूल्स, फॉर्मूली एंड प्रॉपर्टी जितनी सारी आपने पहले चैप्टर में पढ़े सब उधर का ही रहेगा, बस इसके अंदर अब आपका लिमिट रहेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो डायरेक्टली हम विदाउट टाइम पास करें, ना रूल ना फॉर्मूले, डायरेक्ट हम टाइप नंबर 1 स्टार्ट कर सकते हैं। टाइप नंबर 1 तो धीरे धीरे हम सब, बस इतना है कि वहाँ पे बहुत सारे हमने क्वेश्चन पढ़े थे, यहाँ पे हमारे टाइप के थोड़े थोड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली हम टाइप नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा, इवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1। पेपर में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, पहला ही क्वेश्चन अनसॉल्व है। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका हमारा सेम रहेगा, नंबर डालेंगे, स्टार्ट विथ सॉल्यूशन करेंगे और सिंपली हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेट आई इज इक्वल्स टू। अब आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो पूरा इंटीग्रेशन फर्स्ट चैप्टर के जैसे ही दिख रहा, बस लिमिट दिख रहा आपको -1 और 1। ठीक है, अब आपको करना क्या है, तो सिंपली बस पहले सबसे पहले इन लिमिट पे आपको हाथ रख देना है, इस लिमिट को छोड़ दो और इस लिमिट को छोड़ दो, ये वाला और ये वाला लिमिट छोड़ दिए। तो अब ऑब्जर्व करो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट हम लिमिट को छोड़ के डायरेक्ट एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगा दें, जैसे कि आप सामने देख रहे होगे, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन प्लस 1, तो इधर आ जाएगा 2 + 1 और अपॉन 2 + 1। बस पहले चैप्टर में हम क्या करते थे, वहाँ लिमिट नहीं रहते थे तो प्लस सी लगा के क्वेश्चन को एंड करते, यहाँ ब्रैकेट लगा के क्वेश्चन स्टार्ट होता, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1। अब सिंपली इसको जितने देर तक ये सॉल्व होता है सॉल्व करते रहना है। एक्स टू द पावर 2 + 1 आप कैलसी में डाल सकते हैं, 3/3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1। ठीक है, आगे अब ध्यान में रखिए, अब छोटे छोटे बेसिक बनाना। अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको पता है एक्स की जगह डालना है, बट एक्स की जगह डालने से पहले जब भी ऐसा कांस्टेंट टर्म आया, जैसा कि यहाँ देख रहे होगे 3, तो जैसा हम इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट टर्म बाहर निकालते हैं ना, तो ऑन द सेम लाइन आपको लिमिट डालने से पहले भी कांस्टेंट टर्म इनटू में आया या कांस्टेंट टर्म डिवाइड में आया, जैसे कि यहाँ 3 डिवाइड में है, तो 3 नीचे से बाहर आएगा तो ऊपर 1 आ जाएगा। यानी लिमिट डालने से पहले पूरा आप कैलकुलेशन कर ले, कांस्टेंट टर्म इनटू डिवाइड वाली बाहर निकाल ले, लिमिट डालने में आसानी होती। ठीक है, और अब सब कुछ हो गया तो अब हम लिमिट डाल सकते हैं, एक बार हम अपर लिमिट डालेंगे और एक बार लोअर लिमिट डालेंगे। और ध्यान में रखिए जब भी ऐसी कोई सामने टर्म रही और अब आपको अपर लोअर लिमिट डालना है तो सामने एक करली ब्रैकेट लगाना और अब डालना पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। अब हम एक्स की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, तो ये एक्स की वैल्यू 1 आई, उसका क्यू, ये होगा अपर लिमिट, बीच में ऑलवेज माइनस। अब हम -1 डालेंगे तो ब्रैकेट लगा के -1
उसका होल क्यूब। यह है तरीका अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालने का। आई रिमेन सेम। अब हमने तो बताया कैलकुलेशन मन से करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। जैसे कि ब्रैकेट लगाओ, 1 डालो, ब्रैकेट क्लोज करो और उसका क्यूब एक कैलकुलेटर में डालेंगे तो आंसर इज़ 1। आई थिंक डन। बीच में माइनस, अगेन ब्रैकेट -1, ब्रैकेट क्लोज, उसका होल क्यूब डायरेक्टली कैलसी में डालो, आंसर इज़ -1। आई थिंक समझे। अब आगे छोटे मोटे कैलकुलेशन जो तो आते हैं आपको, जो कि कैलकुलेशन आपको आते हैं। अब डायरेक्ट कर लेते हैं हम, डायरेक्ट एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 1 2, ठीक है। और ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यही हमारा आंसर माना जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 2/3। आई थिंक ये पूरा आपको क्वेश्चन समझा होगा। तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, सिंपल क्वेश्चन रहता, सिंपल क्वेश्चन रहता एकदम, देख सकते हैं हम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ से आपको ये शिक्षा मिली, यहाँ से आपको ये शिक्षा मिली कि जिसने पहला चैप्टर पढ़ लिया उसका दूसरा चैप्टर ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। आई एज्यूम दैट कि ये समझा होगा। बाकी हम अब अगले वीडियो में जो भी है आगे का देखेंगे।